हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो हम लोग बात कर रहे थे वीडियो और एग्ज़ाम्स के हिंदी प्रैक्टिस सेट के बारे में, उसमें देख रहे थे। अगर हम बात करें तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है और इसके पहले 25 प्रैक्टिस सेट तक हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग उसको भी जाकर चैनल पे से देख सकते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो 26 प्रैक्टिस सेट, इसमें डिस्कस करने वाले टोटल 50 क्वेश्चन जो हिंदी के पूछे जाने हैं वीडियो और एग्ज़ाम्स में, तो वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर है। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका भरपूर फायदा एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक इस गद्यांश के अनुसार जो है दिया गया है, तो आप लोग इस गद्यांश को पढ़िएगा और हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्यों? तो आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा सकता, इसलिए इस गद्यांश को अगर आप पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा बी पार्ट, साहित्य धर्म कला और आदि मानव चेतना से निर्वासित है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु विस्फोटक के मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या हो। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद इसमें आंसर डी पार्ट निकल के आएगा, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकाल है क्योंकि, क्यों संकाल है? तो इसमें अगर हम बात करेंगे राइट आंसर, तो गद्यांश पढ़ने के बाद क्योंकि वो विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों के भयभीत है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश से चौथा क्वेश्चन है कि हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है। तो हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की महत्वपूर्ण देन की अगर हम बात करें तो जीवन का परिसीम भौतिक विकास है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? इनमें से बताना कि अनौपचारिक पत्र का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें देखिए, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को जो लिखा गया पत्र होता है वो अनौपचारिक पत्र होता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे जो है पत्र अनौपचारिक नहीं है। अगला प्रश्न है, ढा और ढा को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों को कहते हैं विकसित वर्ण। क्या कहते हैं? विकसित वर्ण कहा जाता है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? विकसित वर्ण कहा जाता है। ठीक है, सजातीय वर्ण किसको कहते हैं? तो एक समान जिसका उच्चारण स्थान हो और प्रयत्न से उत्पन्न होता हो उसे सजातीय स्वर या सजातीय वर्ण कहते हैं। जैसे कि छोटा आ और बड़ा आ है, ये आ इसको कहते हैं। ठीक है, ई है और ऊ है, ये सब क्या है? सजातीय वर्ण है। विजातीय वर्ण वह होते हैं जो असमान उच्चारण स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि छोटा आ, बड़ी ई, ए, आए, ये सब है क्या है? जो है विजातीय वर्ण है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन की अगर हम बात करें इसमें राइट आंसर की, तो वर्ग का जो पंचमा अक्षर है, यानी कि जो वर्ग है, का वर्ग है, ठीक है, चा वर्ग है, ये जो वर्ग है इसके जो पांचवा अक्षर जो होता है वो अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। और वर्ग का पंचमा अक्षर क्या है? का वर्ग में अंगा है। ठीक है, जो पांचवा वर्ग है क्या, का वर्ग में क्या है? अंगा है। और चा वर्ग में इया है। ठीक है, और इसके बाद टा वर्ग में ड़ा है, और इसके बाद ता वर्ग में ना है। ठीक है, और इसके बाद पा वर्ग में माँ है। तो ये पांचों वर्ग पंचमा अक्षर हैं जो कि क्या है? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्तनी शुद्ध है, इनमें से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है? बताना है कौन शुद्ध रूप से लिखा हो। उन्नयन, उन्नयन की अगर हम बात करें तो बी पार्ट में शुद्ध रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत हैं। तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें सही वाक्य बताना है, इनमें से कौन सा सही वाक्य लिखा है। तो उसकी आयु 30 वर्ष इस समय, तो ये गलत है। ठीक है, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ये जो है करेक्ट रूप से लिखा हुआ, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे उल्टा पुल्टा लिखा है। राइट आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संधि में किस शब्द की संधि सही नहीं है, इसमें से बताना। ठीक है, कौन से शब्द है जो सही नहीं? तो इसमें अगर देखा जाए तत् प्लस उपरांत तदोपरांत जो लिखा हुआ ये गलत है। ये तदोपरांत का नहीं है, तदुपरांत का है। ठीक है, तदुपरांत, तो यहाँ पे तदो है जो कि गलत है। तो आपका सही नहीं है जो कि ए पार्ट में दिया गया है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कौन सा व्यंजन है? तो कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संधि रहित है? इसमें शब्द जो है कौन सा है जो संधि रहित है?
संधरहित इसमें देखा जाए तो अनुच्छेद, परिणाम, तल्लीन और फलस्वरूप। तो फलस्वरूप जो शब्द है ये संध रहित है, बाकी सारे संधि सहित है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है, यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण का किस में है, तो तुलसीकृत। तुलसीकृत में क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। तुलसीकृत में क्या है, तत्पुरुष समास है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं, अगला प्रश्न बताना है। तो द्वंद्व समास की अगर हम बात करें तो परम पिता में द्वंद्व समास नहीं होता, आंसर जो होगा आपका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी माता पिता, हानि लाभ, चाल चलन, ये सब क्या है, द्वंद्व समास हो। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं, उनके बीच में हाइफन लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से परम पिता जो है ये नहीं होगा द्वंद्व समास, बाकी तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसी शब्द में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग जो होता है वो वर्ण कोई भी मूल शब्द है उसके पहले लगता है, ठीक है, उपसर्ग। तो इसमें से बताना कि किस में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो बेलदार जो लिखा हुआ है, बेलदार बी पार्ट, इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। और सब में बेकार, बेखबर, बेगुनाह, इसमें सब में उपसर्ग बे लगा हुआ है। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें से बताना है। अब प्रत्यय जो होता है प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। तो गार प्रत्यय जो लगा हुआ किस में नहीं लगा हुआ ये बताना है। तो स्नानागार, स्नानागार में नहीं लगा हुआ है, बाकी सारे में गार प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द का उदाहरण नहीं है। तत्सम शब्द की अगर हम बात करें तो त्यौहार जो होता है वो तत्सम नहीं होता, बाकी सारे इसमें दुर्बल, आदर, बिंदु, ये सब त्यौहार है, सॉरी तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सभी शब्द कौन सा इसमें से तत्सम है। तो इनमें से एक एग्जाम्पल, एक ऑप्शन है जो सभी उसके क्या हैं, सभी शब्द तत्सम है, तो वो है डी पार्ट। दंड, सिर, साक, ये सब क्या है, ये सब तत्सम शब्द हैं। निम्न में से कौन सा एक यौगिक शब्द है, इसमें से यौगिक शब्द की बात करेंगे तो इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ओट दाता, ओट दाता क्या है, यौगिक शब्द है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं किया गया है। निपात के प्रयोग इसमें से कौन किस में नहीं किया, तो वो कल ही चला जाएगा, इसमें ही शब्द जो है एक निपात है, तो ये तो इसमें प्रयोग किया गया है। मैं भी उसके साथ जाऊँगा, इसमें भी शब्द निपात है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे एक गिलास दूध चाहिए, वो तो आज आ जाएगा, यहाँ पे तो डी पार्ट में तो जो है निपात है, लेकिन सी पार्ट जो दिया गया है मुझे एक गिलास दूध चाहिए, इसमें निपात का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया कर्मक के रूप में प्रयुक्त की गई है, इसमें से बताना है कि किस वाक्य में क्रिया जो है कर्मक के रूप में प्रयोग किया गया है। तो वो बिना बात ही हंस रही है, यह जो है कर्मक के रूप में लिखा हुआ, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए पार्ट ही हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, बाकी सारे सकर्मक रूप में प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हुआ है, यानी कि संज्ञा शब्दों से मिलकर बना है। तो उसमें से अगर देखा जाए तो पीड़ित और दयनीय शब्द जो है ये संज्ञा शब्द से विशेषण बना हुआ है, तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। सर्वनाम के भेद की बात करें तो 6 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। लेकिन इसमें जो गुणवाचक होता है ये गुणवाचक इसका सर्वनाम का भेद नहीं होता। गुणवाचक जो होता है वो विशेषण में होता है, ठीक है। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, इसमें से बताना है। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा की अगर हम बात करेंगे तो समता शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं होती, बाकी प्राथमिकता, सुंदरता, ममता, ये तीनों जो होती हैं भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य, यानी कि किस में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है किस वाक्य में, तो वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, ठीक है। बी पार्ट जो दिया गया है इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, वो अचानक चले गए, इसमें से में क्या है, क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें बताना है कि कौन सा कारक है। तो जहाँ पे अलग होने की परिस्थिति दर्शाई जाती है वहाँ पे अपादान कारक होता है। यहाँ पे लड़का जो है पेड़ से गिर रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानना, इसमें से कौन सा काल में लिखा हुआ ये वाक्य। तो आ रहे थे यानी कि भूतकाल का ये वाक्य हो गया। अब भूतकाल में कौन सा वाक्य है, तो ये अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है। आ रहे थे यानी कि कन्फर्म नहीं कि आ गए हैं या फिर आ रहे हैं, तो इस तरीके से अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता। इनमें से कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता, तो सप्ताह और महीना जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। हिंदी में वचन कितने होते हैं, हिंदी में वचन जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। संचालक शब्द पुल्लिंग है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ, निपात अभी ऊपर बताया। निपात की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मुझे आने तो दो, तो शब्द इसमें निपात है, तो राइट आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
प्रयागराज में कौन सी बोली बोली जाती है? प्रयागराज में बोली की अगर हम बात करेंगे तो वो बोली है अवधी। प्रयागराज में अवधी बोली बोली जाती है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, इसमें से बताना है गलत युग्म कौन क्या है। तो भोजपुरी जो लिखा हुआ पूर्वी हिंदी की बोली है तो ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, किस विकल्प में गलत परिभाषित शब्द है? तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गलत जिसमें परिभाषित किया गया है। तो अप्रेंटिस का जो प्रशिक्षण लिखा है ये गलत है। अप्रेंटिस मीन्स होता है प्रशिक्षु। ठीक है, प्रशिक्षु, और यहाँ पे प्रशिक्षण लिखा हुआ जो कि गलत है। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि परिभाषित गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, मानवतावाद का अंग्रेजी अनुवाद बताना है, सही क्या होता है? मानवतावाद का अंग्रेजी अनुवाद जो होता है वो होता है ह्यूमनिज्म, जो कि ए पार्ट में लिखा हुआ है। आंखें फेर लेना, इसका जो है मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है उदासीन हो जाना, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताना है। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है अच्छा व्यवहार सीखना, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि गुण के विरुद्ध नाम होना, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। किस वाक्य में विदेशी मूल्य के शब्द नहीं है? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर अगर हम बात करेंगे इसमें दिया गया है। ठीक है, इस किस वाक्य बताना है कि किस वाक्य में विदेशी मूल शब्द नहीं है इनमें से। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है, उसने मुझे आवाज़ दी। ठीक है, विदेशी मूल के शब्द बताना है किस वाक्य में नहीं है। तो इसमें उसने मुझे आवाज़ दी। इसके बाद है कि कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए। इसके बाद वो सदैव सच बोलता है, तो सदैव सच बोलता है, इसमें कोई विदेशी शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म जो है सही नहीं है? ऋजु का दिया गया है वक्र, जो कि सही है। सघन का विरल होता है, ठीक है, ये भी सही है। संग्रह का दिया गया है परिग्रह, जो कि गलत है। संग्रह का विलोम होता है अपरिग्रह। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। सम्मुख का विमुख होता है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही शब्द विलोम इसमें सही रूप से लिखा हुआ है? तो सुकर का दुष्कर जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत लिखा है। ठीक है, सामिस दिया गया है। सामिस का जो विलोम होता है वो है निरामिस होता है। ठीक है, निरामिस होता है। और विज्ञ अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, सामिस का जो होता है क्या होता है? निरामिस होता है। तो ये आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में जो है समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ जो है भेद सही नहीं इनमें से? तो शोध और शोध मिस होता है सूजन, शोध मिस शुद्ध संस्कार, वसन मिस कपड़ा, व्यसन मिस बुरी लत, ऋतु मिस होता है सही कच्चा मौसम, और ऋतु मिस होता है एक वर्ष का एक भाग। ठीक है, लेकिन जो वृत्त और वृंद दिया गया है जो कि ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ए पार्ट, ये गलत दिया गया है। वृंत जो पहला वृंत दिया गया है उसका अर्थ होता है स्तन का अगला भाग। ठीक है, पहले वृंत का अर्थ होता है स्तन का अगला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं वृंत। ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्थ। और दूसरे वृंद जो दिया गया इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समूह। क्या होता है? समूह। ठीक है, समूह। तो इस तरीके से ये गलत दिया गया था, बाकी सारे सही थे। तो आपको इसमें गलत ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कही हुई बात को फिर कहना। ठीक है, कही हुई बात को फिर कहना, वाक्य के लिए सार्थक शब्द बताना, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो पिष्ट पेषण, इसको कहा जाएगा पिष्ट पेषण, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का क्या भेद है? तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य की बात करें तो वो आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, ये एक संयुक्त वाक्य है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से बताना है। नदी के पर्यायवाची की बात करेंगे तो अपगा, तटनी, पयस्विनी ये सब होता है, लेकिन सरसी जो होता है ये नदी का पर्यायवाची नहीं होता। तो आपका राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में सभी शब्द जो है पेड़ के पर्यायवाची किस में लिखा हुआ है? तो अगर इसमें देखा जाए तो अरण्य में इस जंगल हो जाता है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, रसाल पादप, रसाल जो होता है ये पेड़ का पर्यायवाची नहीं होता। पुहुप तरु, तरु जो होता है ये जो है पेड़ का पर्यायवाची नहीं होता। विटप द्रुम, ये जो लिखा हुआ है ये जो है पेड़ का पर्यायवाची होता है। तो राइट आंसर आपका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची किस विकल्प में नहीं है? तो इच्छा का अभिप्सा होता है, रात का यामिनी होता है, ऊँट का करब होता है, लेकिन कपोत का पिक नहीं होता। ठीक, कपोत मीन्स कबूतर होता है, पिक मिस होता है कोयल। ठीक है, तो ये दोनों अलग हैं, पर्यायवाची नहीं, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। एक टोकरी भर मिट्टी, ये कहानी किसके द्वारा लिखित है?
तो ये लिखा गया है माधवराव सप्रे के द्वारा, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आदि और आदि शब्द का सही अर्थ बताना है। तो आदि मीन्स क्या होता है और आदि मीन्स क्या होता है? तो आदि मीन्स होता है आरंभ और आदि मीन्स होता है अभ्यास। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, किसी आर्थिक को राज्य सभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे विधेयक भर देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, विधेयक, किसी आर्थिक विधेयक को राज्य का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है। तो आंसर डी सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल टोटल 50 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा जितने भी और भी इसमें प्रैक्टिस सेट बने हैं वो सब जाके प्लेलिस्ट दे दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।